Good morning, all of you. We are going to start 12th class accountancy theory and numerical portion. First of all, we are going to discuss first chapter, that is accounting for partnership firm fundamental. First of all, we are going to discuss the meaning of partnership. What is partnership? Partnership क्या है? Partnership is the relationship among at least two major persons who have agreed to run a legal business to earn profit, to distribute profit, which is carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप एक रिलेशन है जिसमें मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड हैं. अगर मिनिमम 2 ही पर्सन हैं तो हमें वहाँ पर मिनिमम मेजर पर्सन चाहिए. माइनर कैन आल्सो बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, बट 2 मेजर पर्सन होने ज़रूरी है और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए टू रन ए लीगल बिजनेस. किसी लीगल बिजनेस को रन करने का, उसमें प्रॉफिट अर्न करने का. सोशल वेलफेयर के लिए किया गया बिजनेस पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं होता. आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए और उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उन सभी पार्टनर्स के बीच में जो कि उस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं या उनमें से कोई भी पार्टनरशिप फर्म को चला रहा है. लेकिन जो भी पार्टनर कोई वर्क करता है तो रिमेनिंग पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे. तो इस तरह अगर हम पार्टनरशिप का मीनिंग देखें तो पार्टनरशिप में जो है मिनिमम 2 मेजर पर्सन आपके होते हैं जिनमें एक एग्रीमेंट होता है किसी लीगल बिजनेस को रन करके उसका प्रॉफिट अर्न करने का और उस प्रॉफिट को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो कि सभी पार्टनर्स कैरी करते हैं या उनमें से कोई 1 या 2 पार्टनर कैरी करते हैं, लेकिन उसके लिए सभी पार्टनर्स लायबल होंगे. पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने सेक्शन 4 ने भी दी है. वो क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन्स. यहाँ पर आपको पर्सन्स गिवन है लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए. तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 भी यही बोलता है कि पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई बिजनेस रन कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मोर पर्सन. देखिए पार्टनरशिप में जो है मिनिमम 2 पर्सन होते हैं और मैक्सिमम 50. जो मैक्सिमम लिमिट दी है वो पार्टनरशिप एक्ट की नहीं है, ये है रूल 10 ऑफ द कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग. सेकंड जो पॉइंट है वो है एग्रीमेंट. पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट जो है वो मस्ट है, चाहे वो रिटन हो या ओरल. एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आगे पार्टनरशिप को हम कैरी करते हैं. थर्ड फीचर है लीगल और लॉफुल बिजनेस. अगर आप कोई लीगल बिजनेस करते हैं तो ही आपकी पार्टनरशिप है. अगर आप कोई इलीगल बिजनेस करते हैं तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. कोई अगर थेफ्ट का बिजनेस करता है, रॉबरी का बिजनेस करता है तो पार्टनरशिप में नहीं आएगा. प्रॉफिट शेयरिंग, जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे उन सभी के बीच में प्रॉफिट जो है वो मस्ट डिवाइड होगा. ये पॉसिबल है कि कुछ पार्टनर्स को लॉस का शेयर मिले या ना मिले, बट प्रॉफिट मस्ट बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स. नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अगर पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास अगर कोई लायबिलिटी है और हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं और आप कह सकते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म जो है इंसॉल्वेंट हो जाए एंड पार्टनरशिप फर्म डू नॉट हैव टू रीपे द डेब्ट्स, उनके पास ऐसे कोई अमाउंट, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी एसेट्स नहीं है कि डेब्ट्स की पेमेंट हो सके, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको, पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है
पार्टनरशिप फर्म के जो डेप्ट्स हैं उनको पे करने के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? अगर कोई पार्टनर कोई भी काम करता है तो उसके लिए अदर पार्टनर भी लायबल होंगे। अगर एक पार्टनर कोई काम करता है तो अदर पार्टनर लायबल होंगे, अगर अदर पार्टनर कोई काम करता है तो उस पार्टनर को इंक्लूड करते हुए सभी पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स भी रन कर सकते हैं या उनमें से कोई एक दो पार्टनर रन कर सकता है, लेकिन जितना भी जो भी वर्क और एग्रीमेंट होंगे या बाहर कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके लिए सभी पार्टनर लायबल होंगे। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि जो भी पार्टनर होते हैं उन सभी को मैनेजमेंट के वर्क में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। सेकंड है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर के साथ जो भी आपके बिजनेस के रिकॉर्ड हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपका जो पार्टनर है, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के जो रिकॉर्ड है, अकाउंट्स है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, इवन उसकी एक कॉपी भी, हैव ए कॉपी ऑफ इट, और उसकी एक कॉपी भी ले सकता है। नेक्स्ट राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर इन एग्रीड रेशो। सभी पार्टनर को ये राइट होता है कि जो भी रेशो उनके बीच में डिसाइड हुई है उसी रेशो में वो प्रॉफिट या लॉस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए पार्टनर हैज एडवांस और लोन टू द फर्म, he has the right to receive interest thereon and agreed rate of interest। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कोई एडवांस या कोई लोन देता है रादर देन द कैपिटल, तो उसको उस पर इंटरेस्ट लेने का राइट है। राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। सभी पार्टनर को ये राइट है कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट, अपने बेस्ट वे से जो है पार्टनरशिप के लिए काम करे, एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई एक्सपेंस करता है तो वो उस एक्सपेंस को कंपनसेट करवा सकता है, इंडेमनिफाइड करवा सकता है, फर्म से अपना ले सकता है। नेक्स्ट है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर आप किसी नए पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में लेके आना चाहते हैं तो कोई भी पार्टनर उसको पार्टनरशिप फर्म में लाने से मना कर सकता है, ये उसका राइट है। जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक आप किसी नए पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में नहीं लेके आएंगे। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर उससे रिटायर होकर जाना चाहता है तो वो एक प्रॉपर नोटिस दे दे और उसके बाद वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकता है। ये था आपका राइट ऑफ पार्टनर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जो है, ए पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। इसमें वो टर्म एंड कंडीशन इंक्लूड की जाती है जिस पे सभी पार्टनर ने अपनी कंसेंट दे दी हो। तो पार्टनरशिप डीड को आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये जो है उन टर्म कंडीशन को इंक्लूड किया हुआ एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिस पे सभी पार्टनर की कंसेंट हमें मिल चुकी है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट आते हैं, क्या क्या आप जो है कंटेंट इंक्लूड करते हैं वो देखिए। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं
उसका क्या नाम होगा, उसका ऑफिस का एड्रेस कहाँ क्या होगा, वो इसके अंदर आप मेंशन करेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, आपके जो भी पार्टनर्स होंगे उन सभी के नाम और उन सभी की डिटेल एड्रेस आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो किस टाइप का करेंगे, क्या उसका नेचर होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप सेल करेंगे, ट्रेड करेंगे, होलसेल करेंगे, रिटेल करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जिस टाइप का भी बिजनेस आप करना चाहते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। कमेंसमेंट का मतलब है बिगिनिंग, आप जो पार्टनरशिप है उसको कब स्टार्ट कर रहे हैं, जब जिस दिन से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी वो डेट आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आपको पता है कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल, बिना मनी, बिना पैसे के नहीं चल सकता। तो जो भी पार्टनर होंगे वो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उनको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या इसके अंदर ये भी मेंशन करेंगे कि क्या कोई पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा या कोई गुड्स विड्रू कर सकता है, अगर कर सकता है तो कितनी कर सकता है। और साइड बाय साइड हम ये भी इंक्लूड करेंगे कि जो अगर पार्टनर अगर कोई पर्सनल यूज के लिए कोई मनी या कोई गुड्स विड्रू कर रहे हैं तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो किस रेट से किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनरशिप फर्म आप जो भी बिल्डअप करते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, रन कर रहे हैं बिजनेस को, उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड। इसको हम इंक्लूड करेंगे सो दैट द पार्टनर कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट और लॉस एज पर द डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कोई कैपिटल के अलावा कोई पैसा एडवांस करता है या कोई लोन देता है तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, तो वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एक्स्ट्रा टाइम देता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, तो क्या उसको रेमुनरेशन की फॉर्म में कोई सैलरी या कोई कमीशन दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, ये भी हम इसके अंदर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल क्या है, गुडविल जो है रेपुटेशन है किसी भी बिजनेस की, जो किसी बिजनेस को मोर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। आप अपनी सिटी का कोई भी एग्जांपल लीजिए कि आप बार बार एक ही शॉप के पास जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए, दूसरी शॉप पे नहीं जाते, क्यों? क्योंकि आपका उस शॉपकीपर पर फेथ है, विश्वास है, वो अच्छी चीज़ें देता है। तो जो वो फेथ है, जो विश्वास है, वही रेपुटेशन है, वही गुडविल है। तो उस गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे भी या नहीं, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। देखिए जब आप बिजनेस रन करते हैं तो आप कुछ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें जो हैं परचेज करती हैं। अगर हम स्पेशली बात करें लैंड बिल्डिंग की, अगर आपने आज से 5 साल या 10 साल पहले अगर कोई बिल्डिंग परचेज की है, लैंड परचेज की है, तो आज उसके प्राइस इंक्रीज हो गए होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज हो गए होंगे। तो आप ये बताएं, देखेंगे कि जो भी आपके पास एसेट हैं उनको आप जब उनको परचेज किया था उस कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे या आज जो न्यू प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ये पहले से ही इसमें आप मेंशन कर देंगे कि आप इनको किस तरह डील करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो भी आपके अकाउंट हैं उनको आप कैसे सेटल करेंगे, कैसे आप उनको मेंटेन करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड,
देखिए कोई भी बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर के बाद अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करता है ताकि फ्यूचर में बेटर डिसीजन लिए जा सके। तो कंपनी में जो आपके नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, लेकिन आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी आप अपना जो है अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हैं, जिसको हम कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं। तो आप जो है कैलेंडर ईयर को भी अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर रख सकते हैं। तो ये भी आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना होता है कि आपका जो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पीरियड रहेगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहेगा या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रहेगा। नेक्स्ट है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे और क्या क्या ड्यूटीज होंगी वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप जो है आप रन कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहे हैं, 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स जितने भी ईयर के लिए कर रहे हैं, तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे कि आपकी जो पार्टनरशिप है इतने ईयर के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, देखिए जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो सभी बिजनेस में बैंक अकाउंट ऑपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि सभी जो ट्रांजैक्शन हैं, जो लेन देन हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। आपको पेमेंट करनी है तो वो भी आप बैंक के थ्रू करेंगे, और अगर आपको कोई पेमेंट रिसीव्ड होती है तो वो भी आप बैंक के थ्रू करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में आपके 10, 20, 30 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो सभी आपके बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उसमें 2, 3, 4, 5 जो पर्सन है केवल वही ऑपरेट कर सकते हैं। तो कौन कौन पर्सन जो है वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे, किन किन के सिग्नेचर उस पर चलेंगे, वो भी आप मेंशन करेंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या फर्म कंटिन्यू रन करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी आपको क्लियर पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, देखिए इतनी सब चीज़ों को करने के बाद भी, इतने कंटेंट टर्म कंडीशन रिकॉर्ड करने के बाद भी पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ना कोई मनमुटाव झगड़ा हो जाता है। तो इस डिस्प्यूट को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये भी आप पहले से मेंशन करेंगे। क्या आप कोर्ट में जाएंगे? नहीं। या आप आपस में बैठ के बात करेंगे? नहीं। या और कोई मेथड यूज करेंगे? किसके थ्रू आप जो है कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। ये थे आपके कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समटाइम्स क्या होता है कि पार्टनर्स जो हैं कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते और पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में आपकी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैं उसके कुछ प्रोविजंस गिवन हैं, उन प्रोविजंस को हम फॉलो अप करते हैं, यूज करते हैं। फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं वो इक्वली डिवाइड होगा, चाहे जितने ही पार्टनर हो। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर 3 पार्टनर हैं तो सभी के बीच में जो प्रॉफिट होंगे वो इक्वल डिवाइड होंगे, उनकी रेशो होगी 1:1:1। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है और तो उस केस में कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ड्रॉइंग्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन या कोई एडवांस प्रोवाइड करता है कैपिटल से रादर देन द कैपिटल, तो उस पे वो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लेने का उसको राइट है। नेक्स्ट है रेमुनरेशन टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एक्स्ट्रा टाइम जो है डिवोट करता है, एक्स्ट्रा काम करता है और आपने पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बना रखी, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
उसको कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर आप चाहते हैं कि एक न्यू पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लें, तो जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं मिल जाती, सभी पार्टनर एग्री नहीं हो जाते, तब तक आप किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, या ये कहें कि पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, पार्टनर टुक लोन फ्रॉम फर्म, अगर उसने फर्म से लोन लिया है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ये थी रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको करना है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई एज ए कैपिटल अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस पर समटाइम्स जो है एज पर द पार्टनरशिप डीड हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इस इंटरेस्ट को पे करने के दो प्रोविज़न हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए। फर्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाए। अगर आप एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। इसका मीनिंग क्या है? अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाए और आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस बियर कर रही है, उस सिचुएशन में, लॉस की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सिचुएशन आती है इनसफिशिएंट प्रॉफिट की। इनसफिशिएंट प्रॉफिट में अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है, तो उस सिचुएशन में हम जितना भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है वहाँ तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पे कर देंगे, उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इस टॉपिक को हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? यू हैव टू पे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइदर फर्म इन्वॉल्व इन लॉस। आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फर्म लॉस में चली जाए। मीन्स इसको आपने चार्ज माना है, ये कंपल्सरी पे किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप किसी आइटम को चार्ज मानते हैं और किसी आइटम को एप्रोप्रिएशन मानते हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंस में नेचर। अगर कोई एक्सपेंस है तो उसको आप क्या करेंगे? एक्सपेंस हैज डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक्सपेंस को पहले रिवेन्यू से डिडक्ट करेंगे, उसके बाद ही आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है। ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू आर रिकॉर्डेड टू सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। वो सभी आपके एक्सपेंस हैं, चार्ज हैं, यू हैव टू पे। एप्रोप्रिएशन में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हैं तो आप पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड है रिकॉर्डिंग। देखिए, जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो आपको P&L अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। मीन्स ये कंपलसरी आपकी रिवेन्यू में से डिडक्ट होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। बट अगर आप उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा। मीन्स अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो आप देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। थर्ड है प्रायोरिटी। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, कोई भी चार्ज होता है
उसको आप पहले पे करते हैं एप्रोप्रिएशन से, जबकि इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेज। जब सारे चार्ज आपके रिकॉर्ड हो जाएं, रिवेन्यू में से डिडक्ट हो जाएं और फिर कोई प्रॉफिट आपका बचे, कोई बैलेंस प्रॉफिट बचे, तो वही आपका प्रॉफिट आपके पार्टनर्स में डिवाइड होगा, वो भी एज पर पार्टनरशिप डीड। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक्सेट्रा। अगर किसी पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म को यूज करने के लिए दी हुई है, तो उस पे जो रेंट है वो हमारा चार्ज होगा। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो हमारा चार्ज होगा। बोथ आर पेड कंपल्सरी, आइदर द बिजनेस पार्टनरशिप फर्म अर्निंग द प्रॉफिट और बियरिंग द लॉस। जबकि एप्रोप्रिएशन में सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये जो सभी एग्जाम्पल है ये एप्रोप्रिएशन की। मीन्स इफ वी हैव द प्रॉफिट ओनली देन द सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिजर्व विल बी मेंटेन, अदरवाइज दीज विल बी इग्नोर्ड। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।